गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर। गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मात्र आप 30 दिन तक पढ़ लोगे तो टॉपर की तरह आप 30 दिन पढ़ लो। ठीक है, 110% ये 100% मैंने गारंटी देता हूँ कि अगर आप ऐसे पढ़ लिए तो जो रिजल्ट आपको निकल कर आएंगे महीने का वो इतना बेहतरीन निकल कर आएगा कि आपके दोस्त, आपके माता पिता, आपके टीचर तक चौंक जाएंगे कि ये बच्चा इतना अच्छा नंबर कैसे ले आया। ठीक है, 110% वो मैं गारंटी देता हूँ जिसको मैंने अपने जीवन में खुद किया हुआ है और मैं खुद 89% लेकर आया था बोर्ड में। ठीक है, वो ट्रिक आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि कैसे आप एक अंतिम महीने में पढ़कर 100 यानी कि आप 85+% ला सकते हो। ठीक है, ये ट्रिक मैं अपने खुद जीवन में महसूस किया और खुद किया हूं, वो ट्रिक आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 110% अगर ये ट्रिक आप फॉलो कर दिए तो आपके टॉपर भी क्लास के चौंक जाएगा कि आखिर ये क्या किया कि इतने नंबर ले आया। ठीक है, तो देखो मात्र आपको 30 दिन तक टॉपर की तरह पढ़ना है और कोई ताकत आपको 90+ लाने से रोक नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अगर आप 10th या 12th के स्टूडेंट हो, ठीक है, अगर आप 10th या 12th के स्टूडेंट हो, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो ये बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को एंड तक वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो वीडियो में आपको मैं जानकारी दूंगा 110% आप 85% ला सकते हो। ठीक है, इतना लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ये मैं गारंटी देता हूं। देखो इंपॉर्टेंट चीजें जो है कि मौका सबको मिलता है। ठीक है, आज आपको भी मिला है और आपको लाना है, लेकिन इस मौके का लाभ कैसे लेना, इस मौके पे लोग चौका नहीं मार पाते, यही उनकी गलती है। ठीक है, बिल्कुल मैं अलग बताऊंगा, ऐसा बताऊंगा यूट्यूब पे अभी तक किसी ने ये जानकारी आपको नहीं दिया होगा कि 85% मात्र 30 दिन में कैसे लाओ। ये गारंटी है कि आप ला दोगे। ठीक है, देखो आप भी टॉपर बन सकते हो, आप भी टॉपर के लिस्ट में आ सकते हो। आपको कुछ भी नहीं करना है, इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना है। ठीक है, ये मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं, ये रियल लाइफ में महसूस किया हुआ बात बता रहा हूं। ठीक है, केवल 5 या 10 मिनट लगेगा इस वीडियो को एंड होने में और आपको ये वीडियो 90% 5 मिनट की दिला देगी। ठीक है, तो देखो आपको करना क्या है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, ये मैं नहीं बताऊंगा कि जो सब कुछ सब लोग बताते कि ये 10 घंटे किताब पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, ये करो वो करो, वो चीजें मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल अलग बताने वाला हूं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो आप कहोगे तो सर हमें क्या करना है। ठीक है, यानी कि क्या करना है कि मैं 85% प्लस लेकर आ पाऊं। तो इसके लिए देखो हमेशा बुक लेकर बैठे रहे, जी नहीं, ये चीजें सब बताते, हजारों यूट्यूब पे वीडियो है, जी नहीं, आपको ये सब मैं नहीं बताऊंगा। खेलना घूमना एकदम बंद कर दे, जी नहीं, आप खेलो लेकिन इसको लिमिट करके खेलो। ठीक है, देखो कड़वी सच्चाई क्या है, कड़वी सच्चाई ये है कि आप 8 से 10 घंटा हमेशा पढ़ोगे, ये मैं आपको रियल बता रहा हूं, ये कोई फेक चीजें नहीं है। पढ़ते रहोगे तो आप 50 से 60% लेकर आओगे। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि बुक से अंतिम समय में रिवीजन करते हैं और एक एक सब्जेक्ट को पढ़ते रह जाते हैं। ठीक है, और वो एक एवरेज ही मार्क्स ले सकते हैं और वो क्या करते हैं, केवल एनसीईआरटी पर एकदम बिल्कुल उसी पर भरोसा कर लेते कि एनसीईआरटी से 110% क्वेश्चन आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी से आपके बोर्ड एग्जाम में केवल 60% क्वेश्चन ही बनते हैं। ठीक है, अगर प्राइवेट बुक के क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो प्राइवेट की बुक कैसे बिकेंगे। तो इसमें आपको 60% एनसीईआरटी दिलाएगा और 40% आपको अलग बुक दिलाते हैं। ठीक है, और देखो 3 से 4 घंटे आप पढ़ोगे, सभी काम करते हुए तो 90+ लेकर आओगे। कैसे लाओगे, ये एक स्मार्ट वर्क है। क्या है, स्मार्ट वर्क, इसी के बारे में बात करेंगे। आपको स्मार्ट वर्क कैसे करना है और कम समय में पूरे सब्जेक्ट की तैयारी ऐसा कर लोगे कि आप कहोगे कि मैं बिल्कुल 1 महीने में सर ऐसी जानकारी आपको पहले देना चाहिए था, लेकिन सही समय पर मैं जानकारी आपको दे रहा हूं। ठीक है, स्मार्ट वर्क करना है, केवल 3 से 4 घंटा पढ़ना और सभी काम करते हुए आप पढ़ोगे तो भी आप 90+ लेकर आओगे। ठीक है, देखो आपको करना क्या करते हैं टॉपर। ठीक है, ये जो टॉपर होते हैं वो क्या करते हैं, कैसे बनते हैं टॉपर। टॉपर आप भी बनोगे, 110% गारंटी टॉपर आप बनोगे। आपने वीडियो पे क्लिक किया तो आप टॉपर ही बनोगे। ठीक है, देखो मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि एक जो टॉपर होता है वो भी सेम बुक पढ़ता है और सेम कॉपी उसकी भी होती है, सेम टीचर उसके भी होते हैं, 2 हाथ 2 पैर उसके भी होते हैं, सेम पेपर उसके भी आते हैं। क्योंकि जो साइंस कहती है, जो आपके दिमाग होते हैं ना, वो लगभग सबके सेम होते हैं, लेकिन उसके यूज करने का तरीका अलग अलग होता है। टॉपर उसका यूज कैसे करता है ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक अच्छा मार्क्स लाने वाला बच्चा उसका यूज कैसे करता है वो बल आपको प्रिपरेशन आज से शुरू कर देना है। ठीक है, अगर आज ये वीडियो आप देख रहे हो तो आज से शुरू कर दो। 110% मैं गारंटी लेता हूं कि देखो आज जो टॉपर है ना, टॉपर भी अपने पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट करके आप रिवीजन शुरू कर दिया। ठीक है, क्योंकि आपको 22 फरवरी से एग्जाम है। कितने फरवरी से, 22 फरवरी से आपका एग्जाम है और आपको क्या करना है, यहाँ पे
देखो, टॉपर भी आज से रिवीजन शुरू कर देता है और आप भी आज से रिवीजन शुरू कर दो, ठीक है। क्योंकि एक टॉपर भी आज से ही रिवीजन शुरू करेगा एग्जाम का नाम सुनकर, उसके भी अभी कंप्लीट नहीं होंगे पूरे के पूरे कोर्स, लेकिन वो क्या करता है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के साथ साथ, ठीक, टॉपर क्या करता है कि नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के साथ साथ पीछे पड़ी हुई चीजों का रिवीजन करता है, ठीक है। तो वो पीछे पड़ी हुई चीजों का रिवीजन कर रहा है, आपको क्या लेना है, एक क्वेश्चन बैंक लेनी है, ठीक है। वो चीजें मैं बताऊंगा उसका कैसे तैयारी करना है, कैसे आपको 90% लाना है, ठीक, ला दोगे आप। मैं आपको बता दूं तो आप शुरू आज से कर दो। डेली आपको कंसिस्टेंसी यानी ईमानदारी से पढ़ना है, एकाग्र होकर पढ़ना है और मेहनत करना है, ठीक है। आज का ये जो वीडियो आपका एक सफलता का मंत्र देगा और 110% आप बोर्ड एग्जाम में सफल होकर आओगे, ये मेरी गारंटी, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, डेली पढ़ना है, आज से रिवीजन, क्योंकि टॉपर भी जो है ना एग्जाम का नाम सुनकर डेट को सुनकर तैयारी शुरू कर देता है, और आप भी करो, वो थोड़ा कम मेहनत करेगा क्योंकि वो पढ़ा हुआ है। और आप अगर एक 0% वाले छात्र हो, ठीक है, आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप 80% लेकर ही आओगे, ठीक है। जिसकी तैयारी बिल्कुल नहीं हुई और जिसकी तैयारी 30% 20% हुई है वो 90+ लेकर आएगा इस वीडियो को देखने के बाद। वो ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाला, ठीक है। तो देखो यहाँ से आपको डेली और कंसिस्टेंसी और मेहनत से पढ़ना है, और यही हम आपको सफलता का मंत्र आगे देंगे। वो सफलता का मंत्र आप अगर फॉलो कर लेते तो 110% जो रिजल्ट आएगा वो सभी को चौंका देने वाला होगा। और यहाँ पे आपको करना क्या है, देखो आपको सबसे पहले अपने सिलेबस को जान लेना है कि हमें कौन कौन से सिलेबस पढ़ने हैं और कौन सा चैप्टर पढ़ना है। कभी कभी छात्र ऐसे गलती कर जाते हैं कि वो सिलेबस उस पढ़ जाते हैं जो कि उनके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। अब आपको क्या करना है, पूरी बुक नहीं पढ़नी है, अब आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी, अब आपको स्मार्ट वर्क करनी है, ठीक है। स्मार्ट वर्क कैसे करोगे आप, ये चीजें आप जान लो, ठीक है। बुक नहीं पढ़नी, स्मार्ट वर्क करनी है। और आपको ना स्मार्ट वर्क में कैसे करना है, सबसे पहले आप चैप्टर देखो, सभी चैप्टर को देखो, ठीक है। और चैप्टर में से ये टिक करो कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। देखो कोई चैप्टर क्या होता है, कोई चैप्टर बिल्कुल 1 मार्क्स, केवल उसमें से 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं, ठीक है। और कोई चैप्टर ऐसे होते हैं जिसमें से आपको कितने मार्क्स का, 18 नंबर का, 15 नंबर का पूछा जाता है। तो आपको किस पे फोकस करना है, इस 18 नंबर वाले चैप्टर पे फोकस करना है, क्योंकि इस चैप्टर से 18 नंबर आएंगे। अगर ये चैप्टर लास्ट में पढ़ते पढ़ते छूट भी जाता है आपको तो आपका 3 नंबर जाएगा। अगर वो क्वेश्चन इसमें से आता है कुछ तो आप बनाकर लिख दोगे तो उसमें से आधा 1 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। और ये कभी कभी इस चैप्टर से क्वेश्चन देता ही नहीं है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में सभी चैप्टर से क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छोड़ दिए जाते हैं, कुछ चैप्टर से बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, हर विषय में कितने चैप्टर है जान लेना है, ठीक है। एक जगह लिख लेना है और कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है ये आपको टिक करना है। और आपको फर्स्ट 5 चैप्टर को ऐसे टिक करना है जो कि सबसे ज्यादा मार्क्स के हो, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 चैप्टर को टिक करना है, ठीक है। ये टिक कितने करोगे, जो कि सबसे ज्यादा मार्क्स के हो, सबसे यानी 10+ मार्क्स वाले चैप्टर को आपको पहले टिक करना है, जिसमें से 10 से ज्यादा नंबर के 8+ के, ठीक है। 8+ आप समझो, 8+ वाले चैप्टर को क्या करना है, टिक करना है। टिक करने के बाद आपको क्या करना है, इन सभी चैप्टर से आपको डेली कितने क्वेश्चन तैयार करने हैं, डेली 10 क्वेश्चन को तैयार करने। डेली 10 क्वेश्चन को आप एक टारगेट सेट करो और ये टारगेट आपसे हो जाएगा, ठीक है। जब यूपीएससी और आईएएस की तैयारी 3 महीने पढ़कर क्लियर किया जा सकता है, 2 महीने पढ़कर क्लियर किया जा सकता है, तो ये 10वीं और 12वीं का एग्जाम है, ठीक है। तो इसको क्यों नहीं क्लियर किया जा सकता है 2 महीने में, बिल्कुल कर सकते हो। देखो आपको 10 क्वेश्चन, इस सभी चैप्टर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से सबसे ज्यादा मार्क्स के आ रहे हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन डेली तैयार करना है। किस पे तैयार करना है, कॉपी पर लिखकर प्रैक्टिस करनी, कि किस पे, कॉपी पर लिखकर उसकी प्रैक्टिस करनी है। ये आप ध्यान कर लो, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि आप डेली हमको 10 क्वेश्चन कर दिखाओगे कॉपी पर, ठीक है। डेली तैयार करना है। और आपको मैथ का बताऊंगा कि मैथ में कौन सी ट्रिक लगानी है। देखो बहुत सारे बच्चे की हिंदी और इंग्लिश क्या होती है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होती है। और वो कहते हैं कि मेरी साइंस क्या है, वीक है, ठीक है। और इसी के चक्कर में साइंस वीक और मैथ वीक के चक्कर में क्या कर देते हैं कि यार मैं 90% नहीं लेकर आ पाऊंगा, ठीक है, मैं 90% नहीं लेकर आऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरी साइंस तो वीक है, ठीक है, मेरी साइंस वीक है, मेरी मैथ वीक है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। हो पाएगा, आप कर सकते हो, लेकिन आपने अभी तक शुरुआत नहीं किया है। 110% अगर आज से शुरू करोगे तो जो रिजल्ट आएगा निकल कर वो सभी को चौंका देने वाला होगा, ठीक है। देखो
आपका ये जैसे कि आप अगर 10th की सब्जेक्ट की बात करें तो देखो आपका क्या होता है, हिंदी होता है, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, ये 12th वालों के लिए भी हिंदी इंग्लिश होता है, ठीक है। और ये जो चैप्टर होते हैं आपके, इसमें ये स्कोरिंग चैप्टर होते हैं, ठीक है। कौन से चैप्टर होते हैं? स्कोरिंग चैप्टर होते हैं, जहां से आपको स्कोर उठता है, ठीक है। तो आप ये मत समझो कि हमारी एक सब्जेक्ट कमजोर है तो मैं और सब्जेक्ट को छोड़ दूं, नहीं, हिंदी को डेली आप पढ़ो, ठीक है। डेली इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो, इंपॉर्टेंट गद्यांश, इंपॉर्टेंट पद्यांश, और 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टारगेट सेट कर लो कि डेली तैयार कराऊंगा, ठीक है। वो हमारे चैनल पे डेली, यूट्यूब हमारे जो चैनल अरिहंत लेक्चरर है, आप इस पे देखोगे तो मैं डेली मॉडल पेपर कराता हूँ। एक ही सब्जेक्ट नहीं, मैथ का कराता हूँ, ठीक है, आपका एसएसटी का कराता हूँ, और हिंदी का कराता हूँ, इंग्लिश का कराता हूँ। तो यहाँ से आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। और 20 बहुविकल्पी प्रश्न डेली सुबह मॉर्निंग में आ जाते हैं, आप वहां से भी तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो देखो हिंदी में आपको कितना लाना है? 90 नंबर लाना है, ठीक है। 90 प्लस 5 नंबर, 95% लाना है। देखो यहां से आप 95% लाए। इंग्लिश में आपको कितना लाना है? इंग्लिश में भी मेहनत कर कर आपको 92-93 नंबर लेकर आना है, ठीक है। 92-93%। कैसे लाना है ये चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसमें से क्या तैयार करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। हिंदी की क्या करने हैं आपको? डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना है, और इसमें से आपको क्या करना है, ये आपको YouTube पे कई सारे वीडियो मिल जाएंगे। जो चीजें आपको ना समझ में आती YouTube पे सर्च करो, यहां से देखो मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर, ठीक है। और हमारे चैनल पे बिल्कुल फ्री में 1 रुपया भी आपसे नहीं लिए जाते, नोट्स के ना ही पैसे लिए जाते, ना ही मॉडल पेपर के लिए जाते, आप यहाँ से स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो हिंदी में आपको क्या करना है? मॉडल पेपर सबसे पहले देख लेना है। इससे आपको पता चलेगा कि बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कौन से प्रश्न कैसे आते हैं, किस चैप्टर से आते हैं, किस प्रश्न पर कितना समय हमें देना है। और इंग्लिश में आपको क्या करना है? ग्रामर के रूल को देखना है, ठीक है। ग्रामर की आपको रूल को देखना है, और आपको ऑब्जेक्टिव की भी, ठीक है, रीडर की भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या करना है? तैयार करना है। इन सभी चीजों को आपको तैयार करना है, और इसकी इंपॉर्टेंट प्रोज पोएट्री के इंपॉर्टेंट 60 लॉन्ग क्वेश्चन को आपको तैयार करना है, ठीक है। ये चीजें मैं आपको आगे बता दूंगा कि कैसे आप ला सकते हो। और यहाँ पे आपको क्या करना है? हिंदी, इंग्लिश स्ट्रांग है आपका, तो इसमें भी मेहनत करो। ये नहीं कि आपका ये कमजोर है तो इसको छोड़ दे, नहीं, इसमें भी आप कोशिश करो कि 90-95 नंबर लेकर आए, इसमें भी कोशिश करो कि 90 लेकर आए, ठीक है। क्योंकि ये आपके रिजल्ट को नहीं बिगड़ने देगा। साइंस वीक है तो आपको इसको कैसे पढ़ना है और मैथ को कैसे पढ़ना है, ये चीजें मैं आगे बताऊंगा। ये वीक है ना, तब भी आप इसमें 80 नंबर प्लस 85 नंबर लेकर आओगे, ठीक है। कैसे लेकर आओगे ये देखो। अब आगे महत्वपूर्ण बातें जो आपको टॉपर बनाएंगी बोर्ड एग्जाम में, और खास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है महत्वपूर्ण बातें, क्योंकि आपकी एग्जाम काफी नजदीक हो गए और ये फरवरी में होने वाले। सभी सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन बैंक ले लेना, मार्केट में अवेलेबल है, बेस्ट क्वेश्चन बैंक आपका ले लेना है, ठीक है। जो भी आपको समझ में आए कि बेस्ट है। वैसे राजीव की बात करें तो अच्छी क्वेश्चन बैंक है। 3 ईयर्स के पेपर को आपको सॉल्व करना है, तब 95% आएंगे, ठीक है। 3 ईयर्स के पेपर आपको कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, पूरी सॉल्यूशन कहाँ मिलेगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है। ये जो पेपर है ये इंपॉर्टेंट पेपर है। मैं सभी मॉडल पेपर को आपको करा दूंगा, जहां से आपको 95% लाने से कोई रोक नहीं सकता। अब आपको क्या बंद करना है? दिन भर स्कूल कोचिंग जाना आप बंद कर दो, क्योंकि इसके जो समय थे ना वो बीत गए हैं। अगर आप दौड़ धूप ज्यादा करोगे तो आप परेशान हो जाओगे, थक जाओगे, आप स्टडी नहीं कर पाओगे, आप एकाग्र नहीं हो पाओगे, आपको कंसिस्टेंसी नहीं हो पाएगी। तो इसकी स्ट्रेटजी क्या है? सेल्फ स्टडी पर 100% ध्यान दो, क्योंकि यही आपके एग्जाम में काम आने वाले, ठीक है। सेल्फ स्टडी, यही चीजें आप लिख पाते हो एग्जाम में, तो सेल्फ स्टडी पर 100% फोकस करो। डेली का टारगेट सेट करो, अपना टारगेट कभी छोटा मत रखो, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान देना है, टारगेट कभी छोटा मत बनाओ। आपको टारगेट कितना बना, अगर आपको 90% लाना है ना, तो आपको 95% का टारगेट सेट करना है। कितने परसेंट का? क्योंकि अगर आप इतना बड़ा टारगेट रखोगे, तब अगर आप गिरोगे भी ना, तो 90 तो आप ला ही दोगे, ठीक है। तो आपको टारगेट हर समय क्या रखना है? बड़ा रखना है। और दोस्त है ना आपके, जो पढ़ने वाले होने चाहिए, नहीं कि आप गए पढ़कर यहाँ से बहुत अच्छे दोस्त मिले, आप ऐसी बातें हुई कि आप चीजों को भूल गए, ठीक है। दोस्त ऐसा हो कि जो वो भी बताए कि आज ये मैंने चैप्टर पढ़ा, आज ये मैंने सिलेबस तैयार किया, ये क्वेश्चन तैयार किया, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, क्या आप बता सकते हो क्या? ऐसे आपको सिर्फ बुक खोलकर देखना नहीं है। अगर देखते रहोगे तो आप एवरेज नंबर ही लेकर आओगे, 70-72। आप सोचना नहीं है, ठीक है। जो हो गया, जो बीत गया, उससे आप मत सोचो। देखो सिर्फ बुक को खोलकर देखना नहीं है, कॉपी पर खुद से प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। आपको क्या करना है कि इसमें से आपको एक
ये करना है कि इंग्लिश की 1-2 नंबर वाले, साइंस के, मैथ के 1-2-4-6 नंबर वाले को एक एक जगह लिखना है। ये जो है 6 नंबर का क्वेश्चन है, और 6 नंबर के क्वेश्चन जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन तो बार बार रिपीटेड होते हैं, ठीक है। उन्हीं लॉन्ग वाले क्वेश्चन को आपको क्या करना है, एक जगह प्रैक्टिस करना है, और आप ये कोशिश करो कि मैं 20 से 25 लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करूं, 20 से 25 शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करूं, 20 से 25 जो थोड़ा दीर्घ उत्तरी टाइप के प्रश्न होते हैं उनको तैयार करूं, ठीक है। तो ये चीजें आपको करना है, एंड आपको एक सेट योर गोल आपको सेट करना है 70%, 80%, 95%, जितना लाना आपको टारगेट सेट करना है। और देखो, जब टारगेट आप सेट करोगे तो आपकी बॉडी उसी हिसाब से रह जाती, बनने लगती, उसी हिसाब से ढलने लगती कि यार मुझे इतना काम दिया गया, मुझे ये करना है, ठीक है। तो आप एक टारगेट जो है वो बड़ा रखो, और आप एक बेस्ट टाइम टेबल बनाओ, जो कि आप उसे ऐसा टाइम टेबल बनाओ। देखो, हर व्यक्ति की ना उठने बैठने की तरीके अलग अलग होते हैं। किसी का दिमाग दिन में अच्छा काम करता है तो किसी का दिमाग रात में अच्छा काम करता है। तो ये आप अपने हिसाब से एक टाइम टेबल बनाओ जैसा आपका दिमाग करता है। और मैं आपको कुछ सजेस्ट कर देता हूं कि आप जो मॉर्निंग होती है ना, मॉर्निंग में आप लर्निंग टाइप के सब्जेक्ट पढ़ो। जैसे मॉर्निंग में आपको क्या पढ़ना है, मॉर्निंग में आपके लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करो, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करो, 20 बहुविकल्पी डेली ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को तैयार करो। इन सब चीजों को आपको क्या करना है, डेली मॉर्निंग में तैयार करना है। लर्निंग सब्जेक्ट को आपको क्या किस में पढ़ना है, मॉर्निंग में। और आपको अब मैथ की बात कर ले, मैथ, ठीक है, मैथ में आपको क्या पढ़ना है, मैथ या साइंस में ये कब पढ़ना है, ठीक है। तो मैथ या साइंस में आपको देखो कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सब्जेक्ट को आपको इवनिंग में पढ़ो, ठीक है। इवनिंग में यानी कि जब आप स्कूल से, कोचिंग से आ जाते हो तो इसे इवनिंग में स्टार्ट करो, ठीक है। और इवनिंग में इसके क्या करूं, मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो। और बुक से नहीं पढ़ना है, हमने बताया क्वेश्चन बैंक ले लो, उसी से तैयार करना है, प्रत्येक चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार कर लो, क्वेश्चन आंसर। और इसमें आप 4 नंबर के, 6 नंबर के क्वेश्चन को तैयार करना है, ठीक है। और इंग्लिश में आपको, साइंस में क्या करना है, न्यूमेरिकल शाम को स्टार्ट कर दो, ठीक है। पहले शाम को साइंस स्टार्ट करो शाम तक, और रात जब होती है 8 बजे के बाद तो आप मैथ स्टार्ट करो, क्योंकि उसमें आपको नींद नहीं लगेगा अगर मैथ आप पढ़ोगे तो, ठीक है। ये चीजें आपको ऐसे पढ़नी है। ऐसा टाइम टेबल बनाओ आप जिसे रोज फॉलो कर सको, और ऑल सब्जेक्ट का टाइम टेबल इसमें होना चाहिए। सभी सब्जेक्ट को समय मिलना चाहिए। ये नहीं कि आपने केवल पूरे के पूरे समय मैथ को दे दिया और दिन भर आप मैथ पढ़े, मैथ में आपने क्या कर दिया, 95% ला दिया, और हिंदी में आपने ला दिया कितना, हिंदी में केवल आप 60-65% लेकर आए, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको सभी सब्जेक्ट को समान समय देना है। मेहनत के आगे रिजल्ट को झुकना पड़ेगा, झुकेगा, देख लेना, ये वीडियो देख कर जाना, झुकेगा 110% गारंटी। और आपको ये चीजें मैं और आपको बता दूं, आपको टॉपर कैसे बनना है, ठीक है। ये अगर आप ना, जैसे आपका हिंदी, हमने बताया कि हिंदी, इंग्लिश और आर्ट की बात करें, आर्ट, एसएसटी, इन ये जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जो कि आपको ज्यादा इसमें सवाल वाल नहीं होते हैं। आप यहाँ से स्कोर अच्छा, आप हिंदी में 85% ला सकते हो, इंग्लिश में ला सकते हो, आर्ट में 90 ला सकते हो, एसएसटी में 90 ला सकते हो, ठीक है, और हिंदी में भी 90 ला सकते हो। तो आप यहाँ से जो आपका रिजल्ट बनेगा ना, वो बिल्कुल अच्छा बनेगा। 2 सब्जेक्ट के लिए आपको रिजल्ट नहीं, और अंतिम महीने में आपको क्या करना है, ठीक है, 3 ईयर्स की पेपर को आपको जरूर से जरूर हल कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, इन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है, ठीक है। डेली टारगेट सेट करो कि मैं 2 नंबर वाले, 6 नंबर वाले, 5 नंबर वाले एक एक जगह क्वेश्चन हल करो। प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उनको आप देखो कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स को आपको देखना है, और ज्यादा से ज्यादा आपको सेल्फ स्टडी पर फोकस करना है, और क्वेश्चन आंसर को तैयार करना है। मॉडल पेपर को आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि मॉडल पेपर 110%, 5 साल के अगर आप मॉडल पेपर या 3 साल के मॉडल पेपर को हल कर लेते हो तो आपका बोर्ड एग्जाम में 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। क्वेश्चन बैंक ले लेना है, और उसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डेली तैयार कर लेना है प्रत्येक चैप्टर से, ठीक है। और सभी सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव को रोज याद करना है, ठीक है। आप ये टारगेट सेट करो कि मुझे 20 ऑब्जेक्टिव तैयार करना है, बिना तैयार किए मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो रिजल्ट आएगी ना, इस रिजल्ट को आपको जीवन भर रखना है। लोग आपकी नॉलेज को नहीं देखेंगे, लोग आपके परसेंटेज को देखेंगे कि ये बच्चा कितना परसेंटेज ले। अब बढ़ने में बहुत तेज, जो आपके रिजल्ट खराब आ गए, लोग कहेंगे कि यार समय वेस्ट कर रहा था, कोई इसका नहीं पढ़ाई लिखाई कर रहा था, केवल दिखावा कर रहा था, ठीक है। और ये रिजल्ट जो है आपको अपनी पत्नी को भी दिखाना है, ऐसा रिजल्ट हो कि किसी के सामने निकालने में आपको शर्म ना आए,
ठीक है। तो ऑल फार्मूला आपको तैयार कर लेना है कि कौन से फार्मूला, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन आता भी रहेगा, अगर फार्मूला नहीं याद रहेगा तो आप उसमें नंबर नहीं ले करा पाओगे। अगर फार्मूला याद है, अगर फार्मूला भी क्वेश्चन की जगह पे लिख देते हो 2 नंबर का, तो आधा नंबर केवल फार्मूले का मिल जाता है। क्वेश्चन बैंक के इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ें, ठीक है। और आपको शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन को रोज याद करना है, 90+ आएगा, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपको मैथ में क्या करना है, मैथ में आपको 1:3 का रूल फॉलो करना है, 1:3, ठीक है। 1:3 का रूल आपको मैथ में फॉलो करना है, यानी कि एक क्वेश्चन को आप एक बार क्या देखो, देख कर हल करो, ठीक है। देख कर क्या करो, आप हल करो और उसका 3 बार रिवीजन करो, यानी प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसका 3 बार क्या करो, आप प्रैक्टिस करो, तब जाकर आपको जो मैथ होगी वो कभी नहीं भूलेगी, ठीक है। ये चीज को आपको फॉलो करना है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।